आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में पोल्यूशन दोस्तों बहुत ही खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। अगले 10-15 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले। स्कूल बंद है, ऑड इवन स्कीम चालू है, बहुत कुछ हो रहा है। हर जगह पोल्यूशन। लखनऊ में भी मैं देख रहा था तो 150 से 200 के करीब AQI है। पुअर है ये। वैसे तो 100 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, आइडियली 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट 100 से ऊपर है। तो दिल्ली में इस समय बहुत बुरी हालत है। और आप ये देखिए, आप ये देखिए, $882। कहां? वैशाली का अगला स्टेशन, जहां से मेट्रो शुरू होती है, गाजियाबाद से वैशाली जाएंगे, उसका अगला स्टेशन है कौशाम्बी के बाद आनंद विहार। आनंद विहार में 882 AQI। आप समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है। इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा अगर ये हवा सूंघ ली तो। 400 से ऊपर तबाही है अगर AQI गया, डिस्ट्रक्टिव होता है। ये 882 है। 100 सिगरेट पी रहे हो। PM 2.5 का AQI आप देख सकते हैं 447। PM 10 का AQI 882। बाकी ये सारे की सारी चीजें दिए हुए हैं आपके सामने। तो बेसिकली दिल्ली में 400 के ऊपर ही है। 350 से 450 के बीच में अलग अलग जगह का AQI है, जो कि हजार्डस है। तो इसीलिए अब ये देखिए, ऑड इवन स्कीम फिर से चालू है 13 से 20 नवंबर। 28% जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो व्हीकल की वजह से है। और ये ठीक है, जरूरी है व्हीकल को कर्ब करना। पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मुश्किल है इस समय दिल्ली में। अगले 10-15 दिन बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है, ग्रैप, तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च कर दिया है। हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स बहुत ही शानदार है। 50 किताबों का रिव्यू, 22 लेक्चर्स, 350 के करीब का कोर्स है। इसको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देख सकते हैं आप 13 से 20 नवंबर 8 दिन स्पेस राशनिंग। स्पेस जितना कम हो सके व्हीकल से पोल्यूशन हमको फैलाना है। क्योंकि अगर आप 1 से 6 नवंबर तक देखो तो अभी कल की जो बात है, हम 421 पे खड़े थे। तो सीवियर है, सीवियर, भयानक। और अभी दिवाली भी आने वाली है भैया, पटाखे वटाखे मत फोड़ना, बिल्कुल और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। 28% जो पोल्यूशन है वो किसकी वजह से है? व्हीकल्स की वजह से। तो इसको कर्ब करने की जरूरत है। और यहां पे बोला, अभी ऑर्डर आया कल दिल्ली का कि स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ बोर्ड 10th और 12th की क्लासेस चलेंगे, वो भी ऑनलाइन। बाकी स्कूल जो है वो सारे के सारे बंद रहेंगे। टीचर्स की कोई छुट्टी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों भाई, टीचर्स की तो छुट्टी, वो क्या इंसान नहीं है? तो अभी आप देख सकते हो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, ग्रैप दिल्ली ने जो बनाया था। तो स्टेज 1, जब मॉडरेट टू पुअर एयर क्वालिटी होती है, यानी कि लगभग 200 के ऊपर, तो यहां पे रोड्स को पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अभी हम आर्टिफिशियल रेन की भी बात करेंगे, जिसकी हमने अभी बात की थी जुलाई में। तो रोड को धो, पानी लगाओ, झाड़ू लगाओ, फायर क्रैकर्स, पटाखे बैन, और व्हीकल्स की स्क्रूटनी लगातार होनी चाहिए। 15 अक्टूबर से ये सब चीजें जो है वो शुरू हो गई है कि जनरेटर पे बैन है जनरेटर पे। रोड्स जो है वो उसको वॉश किया जाएगा। नाइट पेट्रोल्स होंगे हॉटस्पॉट जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। स्टेज 2, ये जब 300 से ऊपर गया डीजल जनरेटर, तो अभी हम यहीं पे हैं, बैन। पार्किंग फी 3 से 4 गुना ज्यादा। अगर आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हो तो 100 रुपए पार्किंग तक आपकी पड़ सकती है। कोल फायरवुड बिल्कुल भी नहीं जलेगा, जितने भी रेस्टोरेंट है, बैन। लोगों को जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो बाहर ना निकले। स्टेज 3 अभी ये, ठीक है, जब आ जाता है वही 350 से ऊपर और 400 से ऊपर, ठीक है, 400 के 500 से ऊपर यहां पे, 400 से ऊपर यहां पे है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो रोड है वो बहुत, मतलब हर वक्त क्लीन करते रहो। भट्टियां बंद, ये सब याद रखिएगा। स्टेज 1, स्टेज 2 ये सब तो ऑलरेडी हो रहा है, ये एडेड है, ठीक है। तो मतलब इतनी चीजें ऑलरेडी हो ही रही है जब आप स्टेज 3 पे जाओगे। फिर उसके बाद जो ऑपरेशंस, जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं हमारे यहां, हमारी जो एनर्जी वो 85% कोयले से आ रही है, उसको बंद करो।
फिर फाइनली इमरजेंसी 500 से ऊपर गया जो अभी है, तो अब यहां पे ट्रक्स नहीं आएंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद करना पड़ेगा और ऑड इवन स्कीम चलाओ। तो ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। आईआईटी कानपुर ने अभी जुलाई में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो सफल हो गए आर्टिफिशियल रेन में, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड डाला जाता है। इसमें होता क्या है कि केमिकल्स डाले जाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बेसिकली आयोडीन होता है, वो डाले जाते हैं। वो अब आयोडीन कहता है अरे भैया आओ आओ आओ, जहां पे भी अगल बगल बादल है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी निकलो जल्दी आ जाओ फटाक से। धीमे धीमे बादल उसके इर्द गिर्द फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि वाटर साइकिल कैसे काम करता है। सबसे पहले व्हाट इज दिस, कॉन्डेंसेशन, नहीं इवेपोरेशन, कि जो भाप है गर्मी की वजह से भाप जाएगी ऊपर, ठीक है। एक मिनट जरा रुकिए। अरे तो चले दो। कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं, उनको बताना जरूरी होता है। मेरा भाई था एक्चुअली, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ था। तो आर्टिफिशियल सीडिंग में ये होता है कि आयोडीन क्या करता है, बादलों को बुलाता है। इवेपोरेशन में जो सनलाइट है, ठीक है, जो सनलाइट है वो पड़ेगी, फिर ऊपर जाएगी, कॉन्डेंसेशन होगा, यानी कि सारे बादल मिलेंगे, और फिर आ गया प्रेसिपिटेशन। बादल, जो पहाड़ी एरिया है वो हेल मतलब स्नो के फॉर्म में होता है, बर्फ गिरती है वहां पे। हमारे प्लेन्स में रेन होती है, बारिश होती है। तो अब ये आर्टिफिशियल रेन हो रही है केमिकल्स के माध्यम से, ठीक है। और ये आईआईटी ने इसको बना लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अब दिल्ली में भी ये यही करने वाले हैं, आर्टिफिशियल रेन्स का इस्तेमाल, ताकि, क्योंकि देखिए अभी हवा स्टिल है, पानी है नहीं, तो डस्ट सेटल्ड है, उसको खत्म किया जाए, नीचे हटाया जाए, समझ रहे हो। तो पॉल्यूटेंट्स और डस्ट को क्लियर करने के लिए, और जुलाई में इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हो गया, चाइना ने भी ये करके दिखाया है और हमने भी कर लिया। तो क्लाउड सीडिंग इसको बोला जाता है, वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, ताकि बारिश हो सके। अब वैसे तो इसका पॉल्यूशन के लिए नहीं था, मेन ये था कि भाई ड्रॉट, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सूखा है वो पड़ता है और बारिश होती रहे, किसानों को पानी मिलता रहे, इसलिए इसका जन्म हुआ था। लेकिन यहां पे इसका जन्म, मतलब इसको पॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, अच्छी बात है। तो केमिकल से जो है, ये आप देख रहे हैं ना, एयरक्राफ्ट प्लेन से केमिकल से जो है वो बरसाए जाते हैं, और अगल बगल के बादल जो है वो आते हैं। और ये क्या करता है, अट्रैक्शन, मतलब एक तरीके से क्रिस्टल्स बनता है, आइस क्रिस्टल्स बनाता है, ठीक है ना। जो आइस क्रिस्टल्स और भी चीजों से टकराते हैं, बादल से टकराते हैं, और उसके बाद जब बहुत ज्यादा ये भारी क्रिस्टल्स हो जाते हैं, जो बारिश हो जाती है, ठीक है। बारिश का कंसेप्ट यही है ना कि जब इतना ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा कि वो हैवी हो जाता है, मतलब दे आर अनेबल टू होल्ड द मॉइस्चर, उसके बाद फिर वो बारिश हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज है। तो वाटर वेपर कंडेंस होंगे, इसी वजह से सेंटर, ये एज अ न्यूक्लियाई काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और उसके बाद जो H2O है, मतलब बारिश है, जो पानी है वो बरसेगा। अब इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, आयोडीन सबसे इंपॉर्टेंट, सिल्वर, सॉरी मैंने हाइड्रोजन बोला था, सिल्वर आयोडाइड यूज होता है ये इसको, और उसके बाद फिर ये प्लेन से रिलीज किया जाता है। स्टेप 3, यही फॉर्मेशन, आइस क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये आइस क्रिस्टल्स बड़े होते जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और जब बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, पानी ये होल्ड नहीं कर पाते, तो बरसात जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे सिल्वर आयोडाइड, पोटेंशियल आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 5 एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक का, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक भाई देखियो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं, ठीक है। आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, NaCl बनता है ना, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, मतलब लास्ट शेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो दूसरे जो एटम, मतलब एलिमेंट होता है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो भी आपका कौन आता है, सबसे पहले फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक है,
मुझे पीरियोडिक टेबल याद है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको याद की थी, ठीक है, SPDF। तो ये चीज है क्लाउड टाइप्स। अब देखिए हर तरीके से एकदम मस्त, कहीं पे भी आप बारिश करवा सकते हैं, ठीक है ना, और किसी भी समय बारिश हो सकती है, याद रखिए। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी तो बारिश नहीं हो सकती है, कभी भी आर्टिफिशियल सीडिंग से बारिश हो सकती है। ओके, तो ये चीज है। बाकी ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं कि बस सीडिंग एजेंट्स को आप डाल दो, ठीक है, और सुपर कूल्ड क्लाउड्स में इसको डाला जाता है, बाकी फिर टकराते हैं, भारी हो जाता है और पानी बरस जाता है। तो बहुत जबरदस्त भाई, किसानों के लिए एडवांटेज है। अब तो पोल्यूशन के लिए एडवांटेज हो गया, जहां पे बारिश नहीं हो रही है वहां पे करवा दो। ड्रॉट और क्लाइमेट को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि आप बारिश करवा रहे हो, तो एक बहुत बड़ी साइंस की तरक्की है। अब पोल्यूशन इससे रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। बारिश की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। विंटर रेन, ये रिट्रीटिंग मॉनसून है। अब मॉनसून रिट्रीट कर गया है। नवंबर में बारिश नहीं होती, अक्टूबर में हुई थी। और आपको पता ही है कि जब, क्योंकि जाड़ा आ रहा है भाई, अब हल्की हल्की देख रहा है विनोद, हल्की हल्की ठंड होगी हवा में। मैं भी देख सकते हैं, आप ये फुल पहना हुआ हूं मैं, और बल्कि यार कुछ नहीं, एसी सब बंद है। खैर एसी कौन चलाएगा, लेकिन ठंड हो गई है। और ठंड में आपको पता है हवा रुक सी जाती है। और अभी तो भैया स्टबल बर्निंग भी नहीं हुई है, फिर फेस्टिव सीजन दिवाली, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगले 10-15 दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। तो देखेंगे आगे क्या होगा। बाकी ध्यान से आप भी थोड़ा सा अपनी इसको जिम्मेदारी समझिएगा, है ना, ज्यादा पटाखे अटाखे ना फोड़ें। कुछ भी अपना जो आपका खुद का व्हीकल है, कोशिश करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाएं, और हो सके तो बाहर ना ही निकले, ज्यादा बेटर होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।